हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और हम पहले बता रहे हैं, आज की एपिसोड 15 मिनट या 17 मिनट तक हो सकते हैं। प्लीज़ गुस्सा मत करना। वो क्या है ना कि आज कुछ काम आ गया तो हम थोड़े लेट हो गए। उसके बाद मम्मा हमें 4 काम और दे दी तो हम और ज़्यादा लेट हो गए। तो इस कारण से ऐसा हो गया है। बाद में बता देंगे, कोई भी एपिसोड बढ़ा देंगे। तो अब स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी से पहले मुस्कुरा दो प्लीज, प्लीज ना। अरे प्लीज ना, बहुत थके हुए, ऐसा नहीं करो, मुस्कुरा दो। आए हाय 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 हाय, आप ऐसे मुस्कुराते हो मेरी रात बन जाती है। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। बक फिर कभी और करेंगे। स्टोरी का नाम है तू है तो। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माया विवेक, अवनी और आयशा को लेकर अपने घर आती है, जहाँ अवनी को कड़े इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि वो दूसरे कमरे में सोएगी और विवेक को गेस्ट रूम में सुलाया जाएगा। इसके साथ ही आयशा माया पर कुछ तीखे कमेंट करती है, जिसके बाद माया उसकी तरफ बढ़ती है। अब आगे। माया आयशा को अपनी बाहों के उन जंजीरों में जैसे जकड़ चुकी थी। सोफे पर बैठी आयशा की निगाहें माया को देखने से हिचक रही थी। उसकी सांसें तेज थी, लड़खड़ाती हुई, और माया ने एक हाथ से उसके चिन को पकड़ते हुए उसके चेहरे को उठाया। क्या हुआ आयशा? अभी तो आप बहुत कुछ बोल रही थी मेरे बारे में। प्यार की दुश्मन, डाकू माया, मोहब्बत की बेड़िया, और वो क्या, कौन सी रानी? वो कौन सी रानी आयशा? आमो रक्तोपान कर वो वाली रानी। आयशा ने थोड़ा जैसे खुद को संकुचाते हुए कहा। तो हम वो सब हैं। नहीं, वो तो मैं बस अवनी को बता रही थी। अच्छा, और विवेक को? माया के होठों पर शरारत थी, आंखों में सवाब और दिल में एक ऐसा तूफान जो किसी भी पल टूट पड़ने को आतुर था। लेकिन जानती थी माया, यहाँ पर खुद को संयम में रखना बेहद जरूरी है। इस लड़के के सामने तो हर बार जैसे वो खुद का मुखौटा उतार देना चाहती थी, लेकिन शर्त बस इतनी थी कि वो लड़की पहले अपनी भावना पहचाने, पहले अपने एहसास को समझे। और जब तक आयशा ये नहीं करती, माया उसके सामने खुलने का रिस्क तो नहीं ही लेने वाली थी। माया धीरे से उसके चेहरे के सामने झुकती है। तो बहुत सिंपल है ना आयशा? मेरे लिए कुछ फैसले करना, और मेरा ये फैसला है कि आज आप यहीं सोफे पर सोने वाली हैं। पर ये सुनते ही आयशा ने तेजी से उसकी तरफ देखा, जैसे कोई बच्ची नाराज हो गई हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब आप ये कैसे कर सकती हैं? आप, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और क्यों पॉसिबल नहीं है आयशा? माया ने फिर से उसके करीब होते हुए कहा। इसलिए क्योंकि मैं अकेली हूँ, छोटी हूँ, और अचानक से दरवाजा खुला और कोई भूत अगर अंदर आ गया तो? भूत? तो तुम्हें भूत से डर लगता है? हाँ, बहुत ज्यादा डर लगता है। तभी अवनी विवेक को सुलाकर कमरे से बाहर निकलती है, और माया आयशा की बातें सुन रही थी, जो अपनी सीढ़ियों के पास खड़े होकर चुपचाप सुनती है। सोचिए माया, अगर ये दरवाजा बंद रहा और इस बंद दरवाजे से ही कोई साया उधर से इधर आया और मुझे किडनैप कर लिया तो? वो अपनी आंखों से मासूमियत उगल रही थी। मैं किडनैप नहीं होना चाहती, मैं आपके कमरे में सोऊंगी बस।
उसने बिना कोई भूमिका बनाए कहा था, और माया जानती थी कि पीछे से कोई नजर उसे देख रही है। वो सीधे खड़ी होती है और अवनी की तरफ देखती है, जो अब तेजी से हंस रही थी, और बिना कुछ कहे उसने मुंडी हिलाई, अपनी नजरों से जैसे बोल रही, क्या चॉइस है तेरी। धीरे धीरे अपनी माया के पास आती है और उसके कानों के पास फुसफुसाती है, ट्रस्ट मी, विवेक थोड़ा ज्यादा सेंसिबल है, वैसे तू संभाल इसे, तेरे लिए बिल्कुल सही है। और इतना कहकर ही वो किचन में चली गई। माया के चेहरे की रंगत थोड़ी बदल गई थी, लेकिन उसने आयशा को इसका अनुभव नहीं होने दिया। वैसे मैं पानी लेने आई थी, अब मैं फिर से जा रही हूँ दूसरे कमरे में। और इतना कहकर अवनी फिर से हंसते हुए जाती है और पलट कर कहती है, वैसे बात सही है, अगर भूत आ गया और किडनैप कर लिया तो फिर मेरा तो वोट यही है कि आयशा को तेरे कमरे में ही सोना चाहिए। और आयशा के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई थी। देखा, अपने आप मुझे पसंद हो, मैं उस डफर को बताऊंगी कि आपको कैसे इम्प्रेस करे। और अपनी उसकी तरफ देखते हुए अपने कमरे में चली गई। इधर माया आयशा की तरफ देखती है। कहाँ है आयशा, आज तुम यही सोओगी, जाओ सामने वॉशरूम है, फ्रेश होकर आओ, मुंह धो लो और चुपचाप यहाँ आकर सो जाओ। और अगर पूरी रात में किसी भी तरह की गड़बड़ हुई ना आयशा अपने होठों पर अपनी उंगलियां रख लेती है और माया कुछ देर उसे देखते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाती है और सीढ़ियों की तरफ चलती है। तभी कुछ दूरी पर ही उसे किसी के चलने की आहट होती, और जैसे ही वो पीछे पलट कर देखती, आयशा धीमे कदमों से चुपचाप माया के पीछे पीछे चल रही थी। कहाँ आ रही हो तुम? आपके कमरे में। और मैंने तुमसे अभी क्या कहा कि मैं फ्रेश होकर उस जगह सो जाऊं, तो फिर वो आपने मुझसे कहा, मैंने तो पहले से कुछ डिसाइड किया है ना, तो मैं तो वहाँ नहीं सोने वाली, तो मैं तो आपके कमरे में ही आऊंगी। आप चलिए, मैं पीछे पीछे चल रही हूँ, चलिए ना। आयशा ने फिर से माया को कहा। माया जैसे फिर से एक बार उसके सामने खुद को हार बैठी और अपनी आंखें घुमाते हुए धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। सीढ़ियां चढ़ते हुए माया को अब कदमों की आहट नहीं आती और वो फिर से कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद पीछे मुड़ती है। अब वहाँ क्या कर रही हूँ? ये सीढ़ी ऊपर नीचे दाएं बाएं और एक साथ बहुत सारी नजर आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि कौन सी सीढ़ी पर पहले पाँव रखूं। माया कुछ देर उसे देखती रही और आयशा सच में किसी ख्यालों में गुम लग रही थी। वो फिर नीचे उतरती है, आयशा का हाथ थामती है और इसके साथ ही उसे लेकर सीढ़ियां चढ़ती है। आयशा माया के हाथों में अपने हाथ देख मुस्कुरा उठी थी और धीरे से उसने माया को कहा, आपके हाथ मेरे हाथ में एकदम फिट बैठते हैं और हॉट एंड कोल्ड भी हम दोनों। देखो, मेरे हाथ ठंडे, आपके हाथ गर्म, और आपके गर्म हाथ जब मेरे हाथ में आते तो मुझे गुदगुदी होती है। आपको होती है? नहीं, आपको कैसे होगी, मेरे हाथ तो ठंडे हैं ना। माया बस उसकी बकबक को सुन रही थी और जैसे ही माया ने दरवाजा खोला, आयशा धीमे कमरों से कमरे का जायजा लेती है। दीवारों पर लटकी कुछ तस्वीरें, बिना रंग की, बिना आवाज की, जैसे उन चित्रों में भी संवाद अधूरे हों। एक चित्र में समंदर था, लहरों का कोलाहल जैसे कैनवस से बाहर छिड़क पड़ने को आतुर हो, लेकिन फिर भी जमा हुआ, बिल्कुल माया की तरह।
आयशा ने धीमे कदमों से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हर आहट पर कमरे की चुप्पी तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो चुप्पी आज थोड़ी ज्यादा गहरी सहमी हुई लग रही थी। माया ने उसके सामने उसका ऑर्डर किसी चंचल अभिनय में बदलता देखा था। आपके कमरे इतने शांत क्यों होते हैं? क्योंकि ये मेरे कमरे हैं आयशा। तो फिर इसे मेरा कमरा बनाने के लिए क्या करना होगा? और आयशा ने एक नजर पलट कर देखा। इतने बड़े बड़े सवाल ये लड़की अनायास ही कैसे पूछ डालती थी। माया बस इस हुनर पर अपना सब कुछ बांट सकती थी। इसे अपना बनाने के लिए थोड़ी माया और माया में थोड़ी आयशा होनी होगी। और वो कैसे होगा माया? जब जज्बात किसी ऐसी खाई में लटके रहेंगे जहाँ या तो वो छलक कर उस खाई में गिर जाए या फिर अपने आप को बचा ले, और फिर जज्बात उस खाई में गिरना ही चुनाव करेंगे। आयशा को जैसे कुछ समझ ही ना आया हो। इतने भारी शब्द, इतनी गहन विस्तृत जानकारी जैसे आयशा के पल्ले ही ना पड़ी हो। और वो माया की तरफ बढ़ती हुई कहती है, आप मुझे नहीं जानती माया, लेकिन फिर भी मेरी आंखों में सब कुछ पड़ती है और मुझे समझ भी नहीं आता कि आप मुझे नजरअंदाज कर रही हैं या फिर सच में पढ़ रही हैं। वो पास आकर रुकती है माया के सामने, नजरों के सामने। आप बहुत शांत लगती है, लेकिन बहुत शोर है, पता है ना को। बहुत बातें हैं जो आपको कहनी है पर आप चुप हैं, और उस शोर में मेरी बेचैनी, मेरी धड़कन पता है क्या कहती है माया? इस औरत को बोलो ना बोलने कुछ, इस औरत से कुछ भी बुलवाओ, बस इसको बोलने दो। इसको बोलो ना कि ये चुप ना रहे, इसको बोलो ना कि ये देखे। अच्छा लगता है इससे बातें करना। माया ने नजरें झुका ली, नजरें मिलाने की जैसे हिम्मत ही नहीं बची थी। हर एक शब्द स्पष्ट कहे थे आयशा ने। उसने बस एक गहरी सांस खींची और बोली, आप बहुत थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लीजिए और वहाँ उस सोफे पर जाकर सो जाइए। थकान सोने से उतरती है, ये किसने कहा माया? आयशा ने मुस्कुरा कर पूछा था। वो उतरती है जब कोई उस थकान को महसूस कर उसे कम करने की कोशिश करे। क्या वो कोशिश करेंगे मेरे लिए? माया ने अब नजरों से उसे देखा, बहुत गहराई से। कमरे की हवा अब थोड़ी गर्म हो चुकी थी। रात के सन्नाटे में नशे की मध्यम परत के नीचे कुछ अजीब सा पलता जा रहा था। अवनी और विवेक अब अपने अपने कमरों में थे और आयशा और माया एक कमरे में। माया ने एक बार फिर कहा, जाइए आयशा, जाकर उस सोफे पर सो जाइए। नहीं, मुझे तो नहीं सोना अभी। अच्छा, तो फिर क्या कहना है? कुछ नहीं कहना। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि मैं आपके सामने बैठी रहूं, आप यूं ही कुछ से कुछ बकबक करें और हम उसे सुनते रहें, यही ना? हाँ, ये आइडिया अच्छा है। या फिर हम दोनों नीचे चले विवेक और अवनी को डराने के लिए। आयशा, वॉशरूम में जाओ और फ्रेश हो करो, अभी के अभी। और जैसे ही माया ने इस टोन का इस्तेमाल किया, आयशा की नजरें झुक गई। चुपचाप उसके कदम मुड़े और वो मुड़ते हुए सीधे वॉशरूम की तरफ चली गई थी। माया ने जैसे एक लंबी सांस खींची। क्यों इतना कठिन था इस रिश्ते में उलझते जाना, फिर भी सुलझा हुआ सा महसूस करना? क्यों इतना कठिन था?
और उसे आयशा की बात याद आ गई। मुझे पकड़ने आपको हर बार नीचे आना पड़ेगा माया से। आखिर नीचे ही तो जा रही थी वो, धरातल ही तो जगह बन चुकी थी अब उसकी, जहां वो अपने आप को बरसों से छिपाई बैठी थी। पर आज उस धरातल पर जैसे एक परी उतर आई थी, जिसने उस अंधेरे कमरे में थोड़ी रोशनी फैला दी थी। इतनी नहीं कि आंखें चौधिया जाए, पर इतनी जरूर कि माया को उस अंधेरे में अपने हर जख्म दिखाई दे सके, माया को उस रोशनी में अपनी हर आहट सुनाई दे सके। कमरे में अब कोई आवाज नहीं थी, सिवाय उन सांसों के जो एक दूसरे के ताप में घुल रही थी। माया और आयशा एक कमरे में थे और माया कबर्ड से अपने कपड़े निकालती है। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और आयशा फ्रेश होकर उसके सामने आती है। सोफा उधर है, माया ने नजरें मिलाए बिना कहा, अंदर की हर भावना को एक अनदेखी दीवार के पीछे छिपाते हुए। पर आयशा जैसे सुन ही नहीं रही थी। उसने धीरे से कमरे का कोना देखा, फिर बिस्तर की ओर देखा और फिर माया की ओर, और फिर होठों पर हल्की सी शरारती मुस्कान उभर आई। मैं तो बिस्तर पर सोऊंगी, ये मेरा ऐलान है। आप जाइए सोफे पर। उसकी आवाज में कोई चुनौती नहीं थी, पर कोई डर भी नहीं था, जैसे ये फैसला उसने खुद से नहीं, उस भरोसे से किया था जो हर अनकहे पल में माया से जुड़ चुका था, जहां वो जानती थी कि उसकी जिद माया सहगल मानेगी ही मानेगी। माया ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद की। आयशा, मैंने कहा ना, मैं बिस्तर पर सोऊंगी। माया कुछ बोले बिना अपने कपड़े लिए वॉशरूम में चली गई, पर कुछ पल के लिए उसके कदम जरा धीमे हो गए थे। जब माया वापस लौटी तो कमरे का दृश्य बदला हुआ था। उसके बिस्तर, जो अब केवल अकेलेपन की सिलवटें समेटते थे, आज उसमें कोई और था। आयशा माया के ही कंबल में लिपटी बिस्तर के कोने में सिमटी हुई उसे देखते हुए शरारती मुस्कुरा रही थी, जैसे किसी जीत की मिठास होठों पर हो, जैसे किसी बच्चे ने अपनी मनचाही चीज पा ली हो। माया के स्वर में झुंझलाहट लेकिन संयम साथ थे। ये क्या है? पर कहीं उसकी आंखों की कोर पे एक धीमी सी मुस्कान की चमक उभर आई थी। मैंने तो पहले ही कहा था, ऐलान किया था, अब आप पीछे नहीं हट सकती। आयशा ने चुटकी ली और कमल को और कसकर अपने गले तक लपेट लिया, जैसे खुद को उस स्पेस में पूरी तरह समेट लेना चाहती हो। माया बस खड़ी रही कुछ देर। कमरे की रोशनी हल्की थी और उस रोशनी में आयशा का चेहरा किसी पुराने चित्रकार की पेंटिंग जैसा लग रहा था, जिसमें हर रेखा में कोई अधूरी कहानी छिपी हो। और फिर एक धीमी सांस लेते हुए माया ने लाइट बंद की और इसके साथ ही वो आयशा के पास आती, बिल्कुल पास, जैसे आयशा के पास आना उसके लिए जरूरी था। उसे देखती है कुछ क्षण तक, बस यूं ही, और आयशा की धड़कनों की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई थी। आयशा की आंखों में अभी भी कुछ चमक थी और माया उस हल्की रोशनी में बस उसे निहार रही थी। आयशा ने गले के नीचे कुछ उतरते महसूस की और माया के होठों पर हल्की मुस्कुराहट छा गई थी, जिसे देख आयशा का दिल तेजी से फुदकने लगा। रोम रोम में जैसे कलियां खिल गई हो। आखिर माया सहगल मुस्कुरा रही थी आयशा को देखते हुए
क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। आखिर 20 मिनट का मैंने कर ही दिया। वाह, थैंक यू बोलो सब मेरे को। और खुद का बहुत ध्यान रखो। टेक केयर, लवलीज।